यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ये बेटा कई बच्चे क्या करते हैं, अटेंडेंस लगवाते हैं और लीव कर देते हैं क्लास को। कोई लीव नहीं करेगा क्लास। मैं चेक करती हूँ डेली। जैसे तेज है, ठीक है, हिमांशु पवार है, ये क्या करते हैं क्लास। Ma'am, voice is not coming. Voice and video is not coming. Ma'am, voice and video is not coming. वॉइस आ रही है? मैम नहीं आ रही। अब आ रही है? यस आ रही है मैम। आवाज? यस मैम। कोई लीव नहीं करेगा क्लास, ठीक है। और जिन्होंने 1% क्लास अटेंड की है ना, उनकी एब्सेंट ही लगाऊंगी मैं। ये देख लो, ये तेज, हिमांशु पवार, एक दो बच्चे और हैं, अटेंडेंस लगवाई और चले गई क्लास से। क्यों? पढ़ना नहीं है? गुड आफ्टरनून यस, मैम। मैंने कल पत्र लिख लिया सभी ने। यस मैम। यस मैम। बेटा नोटबुक चेकिंग डे है आपका सैटरडे को, सबकी नोटबुक कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। सैटरडे आपका नोटबुक चेकिंग डे है। अब सभी अपनी बुक ओपन कीजिए। क्षितिज, इसमें ये चैप्टर निकालिए, 5th चैप्टर, नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। मैम लाइव क्लास में सभी बुक ओपन। करोगे नोटबुक? यस बेटा, लाइव क्लास में करोगे नोटबुक चेक या पीडीएफ भेजनी है? कुछ तो लाइव क्लास में करूंगी, जो रह जाते हैं फिर पीडीएफ सेंड कर देना आप, ठीक है, बना के। यस ओके, मैम। बुक सभी के पास है, ये बताइए। यस मैम। बुक, मैम। यस मैम। यस देखिए, ओपन कीजिए बुक। देखो ये चैप्टर है आपका, नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, और इसकी लेखिका है चपला देवी। कौन है? चपला देवी। देखो पहले हम लेखिका के बारे में जानते हैं। लेखिका जो चपला देवी है, ये ठीक है, लेखिका है। ओ कर भाग तो लिया था, लेकिन जो इनका पन्नों पर ऐसे के जो बढ़ चढ़ भाग लिया था, वीरता है और शौर्य है, उसको क्या किया। जो चपला देवी है, ये क्या थी? एक वीरांगना थी, ठीक है, वीरांगना थी। अब देखो जो ये आपका लेसन है, ये क्या है, मैंने आपको बता रखा है, साहित्य की 2 विधाएं होती है। कौन कौन सी होती है बताओ बेटा, कई बार बता चुकी हूँ। काव्य खंड और गद्य। क्या बेटा? मैम गद्य और पद्य, 2 विधाएं होती है ना साहित्य में। तो आपका जो गद्य पद्य भाग है, उसमें तो कविताएं आती है, ठीक है, और गद्य भाग में आपके नाटक हो गए, कहानी हो गए, रेखा चित्र हो गया, संस्मरण हो गया, रिपोर्टाज हो गया, ठीक है।
रेखा चित्र है, ये सारे विधाएं आती है। तो आपका जो ये रिपोर्टाज शैली में उनकी गद्य, यह गद्य रचना, ठीक है, क्या है, एक ऐतिहासिक सत्य घटना पर आधारित है। ये क्या है, रिपोर्टाज है, ठीक है, रिपोर्टाज रचना है। और इसमें क्या है, इस पाठ में एक सच्ची ऐतिहासिक घटना को दिखाया गया है। और कौन सी घटना को दिखाया गया है, जब 1857 की क्रांति के जो विद्रोही नेता थे, नाना धुंधुपंत नाना साहब, ठीक है, धुंधुपंत नाना साहब, अंग्रेज उनको क्या मानती थी, उनको विद्रोही मानती थी कि ये क्या है, ये क्रांतिकारी है और ये लोगों को भड़काते हैं। तो इसमें धुंधुपंत नाना साहब की जो पुत्री है बालिका मैना, ठीक है, बालिका मैना को अंग्रेजों ने क्या कर दिया था, जलाकर मार डाला था, ठीक है। और जो बालिका मैना थी उसका नाम क्या था, मैना, आजादी की लड़ाई की एक छोटी सी सिपाही थी, ठीक है। मातृभूमि की स्वतंत्रता और उसकी रक्षा के लिए उसने भी क्या है, अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे, ठीक है। तो इसके बारे में ये इस पाठ में बताया गया है। सबके हाथ में पेंसिल भी होनी चाहिए, ठीक है, आवाज आ रही है, हाँ, पेंसिल हाथ में रखना। सन 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के महानायक विद्रोही धुंधुपंत नाना साहब को विद्रोह की असफलता के बाद कानपुर से भागना पड़ा। कब, अब देखो इसमें जो 1-1 नंबर के क्वेश्चन बन रहे हैं उनको भी अंडरलाइन करते रहना, ठीक है। सन कौन सा स्वतंत्रता संग्राम, 1857 ईस्वी का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। और उसके महानायक कौन थे, विद्रोही। विद्रोही क्या होता है, बागी, बगावत करने वाला, विद्रोह करने वाला। धुंधुपंत नाना साहब को विद्रोह की असफलता, जब उनको असफलता मिली तो उसके बाद क्या है, उन्हें कानपुर से भागना पड़ा। भागने की जल्दबाजी में वे अपनी पुत्री मैना को साथ न ले जा सके। वो जब वहां से भाग गए तो वो अपनी पुत्री मैना को साथ में नहीं ले जा सके। और उनकी बेटी उस समय बिठूर में पिता के महल में रहती थी, ठीक है। उनकी बेटी कहाँ पर रहती थी, बिठूर में, और पिता के महल में रहती थी, यानी कि नाना साहब का जो महल था वहां रहती थी। विद्रोह दमन के बाद अंग्रेजों ने बड़ी क्रूरता से उस निरीही होता है बेचारी, लिखिए इसका, बेचारी, निरपराध होता है बिना अपराध के, बालिका को आग के हवाले कर दिया। किसने कर दिया था उसको आग के हवाले, अंग्रेजों ने, ठीक है। अंग्रेजों ने बड़ी क्रूरता से, निर्दयता से उस बेचारी, और उसने तो कोई अपराध भी नहीं किया था, निरपराध बालिका को आग के हवाले कर दिया था, यानी कि आग में जलाकर मार डाला था। इस घटना ने पाषाण हृदय को भी एक बार दहला दिया था। पाषाण, पाषाण क्या होता है, पत्थर, क्या होता है, पत्थर, लिखिए इसका। हृदय को भी, जो वो घटना थी जब बालिका को आग के हवाले कर दिया था, तो उस घटना ने क्या है, पत्थर हृदय, पत्थर दिल को भी एक बार दहला दिया था। कानपुर में भीषण हत्याकांड से निपटने के बाद अंग्रेजों का एक सैनिक दल बिठूर की ओर लपका। कानपुर में जब ये भीषण हत्याकांड हुआ, ठीक है, तेज हत्याकांड हुआ, तो उसके बाद उसको पूरा करने के बाद जो अंग्रेज है उनका एक सैनिक दल किस लपका, लपका मीन्स क्या होता है, गया, ठीक है, बिठूर की ओर गया। बिठूर में कौन रहती थी, बताइए, कौन रहती थी बिठूर में, नाना साहब की पुत्री मैना। हाँ, और वो नाना साहब का महल था बिठूर में, ठीक है। तब तक बिठूर में नाना साहब का राजमहल
लूटा जा चुका था। और बिठूर में जो नाना साहब का राजमहल था वो लूटा जा चुका था। उसमें थोड़ी बहुत जो संपत्ति बची उसे अंग्रेजों ने लूट लिया, और वहां जो संपत्ति थी उसे भी अंग्रेजों ने लूट लिया। लूटपाट करने के बाद अंग्रेजों ने नाना साहब के महल को तोप से उड़ा देने का फैसला किया। अब देखो ये 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि अंग्रेजों ने महल के लिए क्या फैसला किया। क्या फैसला किया था बेटा, क्या फैसला लिया? नाना साहब के महल को टॉप से उड़ाने का। देने का, ठीक है, उड़ा देने का फैसला किया। सैनिक दल जब महल पर तोपे तान रहा था तभी महल के बरामदे में एक बालिका आकर खड़ी हो गई। ठीक है, जो सैनिक दल है, सैनिकों का समूह है, जब महल पर तोप तान रहे थे तब वहां आकर कौन खड़ा हुआ? एक बालिका। बालिका को महल के बरामदे में खड़ा देखकर अंग्रेज सेनापति को बड़ा आश्चर्य हुआ। जब अंग्रेज सेनापति है उसने बालिका को महल के बरामदे में खड़े देखा तो उसको बहुत आश्चर्य हुआ। जब महल लूटा जा रहा था तब वह बालिका वहां कहीं दिखाई न दी। जब उन्होंने महल को लूटा तो वो बालिका क्या है, कहीं पर भी दिखाई नहीं दी थी। उस बालिका ने बरामदे में खड़ी होकर अंग्रेज सेनापति को महल पर गोले बरसाने से रोका। गोले बरसाने से किसने रोका? किसने रोका बेटा? बालिका ने। हाँ, बालिका ने। ठीक है, उस बालिका का नाम क्या था? क्या नाम था बताइए? मैना। 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 हाँ, उसने सेनापति को महल पर गोले बरसाने से रोका। भोली और छोटी सी बालिका को सामने खड़ा देखकर सेनापति को उस पर दया आई। किसको दया आई? जो अंग्रेज सेनापति था उसको बालिका पर दया आ गई। दया आ गई। सेनापति ने उससे पूछा कि क्या चाहती है। सेनापति ने किससे पूछा? बालिका से पूछा कि वह क्या चाहती है। बालिका ने सेनापति को शुद्ध अंग्रेजी भाषा में उत्तर देते हुए क्या आप इस महल की रक्षा करेंगे? उन्होंने क्या उत्तर दिया उसका कि क्या आप इस महल की रक्षा करेंगे? बालिका की बात सुनकर सेनापति ने बालिका से पूछा, क्यों, तुम्हारा इसमें क्या उद्देश्य है? कि जो ये महल है इसकी रक्षा करने के पीछे तुम्हारा क्या उद्देश्य है? ये किसने पूछा? सेनापति ने। और किससे पूछा? बालिका से। बालिका ने सेनापति से पुनः दोबारा, पुनः मीन्स होता है दोबारा, प्रश्न किया, आप ही बताइए कि इस मकान को गिराने के पीछे आपका क्या उद्देश्य है? कि जो तुम ये जड़ पदार्थ मकान है इसको गिरा रहे हो तो इसके पीछे आपका क्या उद्देश्य है? ये किसने प्रश्न किया था? बालिका ने। और किससे किया था? सेनापति से। तब सेनापति ने बालिका को बताया कि यह मकान विद्रोहियों के नेता नाना साहब का निवास स्थान है। ये किसने बताया? सेनापति ने। और किसको बताया? बालिका को, कि यह मकान क्या है? जो विद्रोहियों के नेता है नाना साहब, उनका निवास स्थान है, इसलिए सरकार ने इसे ध्वस्त, ध्वस्त होता है विनाश करना, ठीक है, कर देने का आदेश दिया है। इसको नष्ट करने का आदेश दिया है। ध्वस्त का लिखिए नष्ट करना। सेनापति के मुख से सरकार का आदेश सुनकर बालिका ने कहा कि आपके विरुद्ध शस्त्र उठाने वाले दोषी है।
सेनापति के मुख से जब सरकार का आदेश सुना तो बालिका ने क्या कहा कि आपके विरुद्ध जो शस्त्र उठाते हैं वो दोषी है, फिर तुम क्यों मकान को सजा दे रहे हो। अब देखो उस लड़की ने कितनी अच्छी बात कही कि जो आपके विरुद्ध शस्त्र उठाते हैं यानी कि आपका विद्रोह करते हैं, विरोध करते हैं, आप उनको सजा दीजिए, आप इस मकान को क्यों सजा दे रहे हो। यह स्थान मुझे बहुत प्रिय है, इसलिए तुमसे प्रार्थना है कि इस मकान की रक्षा करो। अब देखो एक क्वेश्चन बनता है कि बालिका उस मकान की रक्षा क्यों करना चाहती थी। बताइए क्यों करना चाहती थी। क्योंकि उसको वह मकान बहुत प्रिय था। क्योंकि उसको वह मकान बहुत प्यारा लगता था। हाँ, बहुत प्यारा लगता था और उस मकान के साथ क्या है, उस मकान में वो पली बड़ी थी। ठीक है, कुछ यादें हैं उसके साथ जुड़ी हुई थी, इसलिए वो मकान को बचाना चाहती थी। सेनापति ने दुख प्रकट करते हुए असमर्थता जाहिर की और कहा कि मुझे यह मकान गिराना ही होगा। ठीक है, इस पर उस बालिका ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं जानती हूँ कि आप जनरल। यस, उस जनरल का क्या नाम था, हे। देखो ये एक नंबर का क्वेश्चन बनता है कि जो अंग्रेज सेनापति था, जो जनरल था, उसका नाम क्या था, हे। ठीक है, ये अंडरलाइन कर लो, हे है। आपकी प्यारी बेटी मेरी, ठीक है, उसकी बेटी का क्या नाम था, मेरी, और मुझ में बहुत प्रेम संबंध है। अब देखो ये क्वेश्चन बनता है कि जो जनरल सेनापति था, अंग्रेज सेनापति था, उसकी बेटी का क्या नाम था। बताइए क्या नाम था। मेरी। मेरी 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 जनरल का क्या नाम था, जनरल का क्या नाम था। ठीक है, हे। में क्या था, जो जनरल की बेटी मेरी और बालिका मैना, दोनों में आपस में बहुत प्रेम था। कई वर्षों से मेरे पास बराबर आती जाती रही है। वह मुझे हृदय से चाहती है। आप भी हमारे यहाँ आते जाते हैं और मुझे अपनी पुत्री के समान प्यार करते हैं, लेकिन मेरी ने मरने से पहले जो चिट्ठी मुझे लिखी थी वह अब तक मेरे पास है। अब देखो ये क्वेश्चन बनता है, बालिका मैना के पास मेरी की क्या निशानी थी। ये क्वेश्चन बनता है, क्या था उसके पास मेरी का। हाँ बताइए क्या था। एक उसकी एक पत्र। चिट्ठी। हाँ, एक पत्र था। ठीक है, अब वह अब तक मेरे पास है, मैं उसकी मृत्यु से दुखी हूँ। कौन किससे दुखी है, जो बालिका मैना है वो मेरी की मृत्यु से यानी कि उसकी मौत से बहुत दुखी है। मालूम होता है कि अब आप वे सब बातें भूल गए। ये कौन किससे कह रहा है, बालिका मैना सेनापति, ठीक है, अंग्रेज सेनापति है ये, उससे कह रही है कि आप हमारे यहाँ पर आते जाते रहते थे और आपकी जो बेटी है वो भी मुझे हृदय से बहुत चाहती थी, दिल से बहुत चाहती थी, और उसने मरने से पहले क्या है, मुझे एक चिट्ठी दी थी जो अब तक मेरे पास है। बालिका से यह सब सुनकर सेनापति के होश उड़ गए। ठीक है, जब बालिका ने यह सब सेनापति को कहा तो सेनापति के क्या है, होश उड़ गए। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने उस बालिका को भी पहचान लिया। उसने उसे पहचानते हुए कहा, अरे यह तो नाना साहब की कन्या मैना है। कौन थी वो, नाना साहब की पुत्री मैना। सेनापति, अब ये निकालिए नेक्स्ट पेज। सेनापति हे कुछ क्षण ठहर कर बोले। ठीक है, वो कुछ पल के लिए ठहरे
और क्या बोले, हाँ मैंने तुम्हें पहचाना कि तुम मेरी पुत्री, मेरी की सहेली हो। ठीक है, कि तुम मेरी जो पुत्री है, मेरी, उसका नाम क्या था, मेरी, उसकी सहेली हो, किंतु मैं सरकार का नौकर हूं और सरकार की आज्ञा नहीं टाल सकता। उसने क्या कहा सेनापति ने, कि मैं सरकार का नौकर हूं और सरकार की आज्ञा को नहीं टाल सकता। मैं तुम्हारी रक्षा का प्रयत्न करूंगा, कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तभी प्रधान सेनापति जनरल आउटरम भी वहां आ पहुंचे। अब देखो, जो अंग्रेज सेनापति है, जनरल, उसका जनरल का क्या नाम था, आउटरम, वो भी वहां पर आ पहुंचा। उन्होंने सेना, जो अंग्रेज कौन था? आउटरम था, जनरल था, जो अंग्रेज सेना का जनरल था। ठीक है, उन्होंने सेनापति हे से बिगड़कर कहा, नाना का महल अभी तक तोप से क्यों नहीं उड़ाया। ठीक है, उसने क्या कहा कि तुमने जो नाना का महल है वो अभी तक ध्वस्त या नष्ट क्यों नहीं किया। सेनापति हे ने आउटरम से विनय पूर्वक कहा, मैं इसी फिक्र में हूं, फिक्र होता है चिंता, कि मैं इसी चिंता में हूं, परंतु आपसे एक विनती यह है कि क्या किसी तरह नाना का महल बच सकता है। अब देखो, उसने तो उससे कहा कि क्या ये महल है नाना का महल। यस बेटा, बोलिए, कुछ पूछ रहे थे। जो नाना का महल है क्या वह बच सकता है। आउटरम, अब आउटरम क्या कहता है, गवर्नर जनरल की आज्ञा के बिना यह संभव नहीं है। ठीक है, जो गवर्नर जनरल है उसकी आज्ञा के बिना यह संभव नहीं है। नाना साहब पर अंग्रेजों का क्रोध बहुत अधिक है, क्योंकि जो अंग्रेज है वो नाना साहब को क्या मानते थे, क्रांतिकारी। ठीक है, क्रांतिकारी मानते थे, और उस पर अंग्रेजों का बहुत अधिक क्रोध है। इसलिए नाना के वंश या महल पर दया दिखाना असंभव है। वो जो नाना है, नाना के महल को और उसके वंश को, ठीक है, बिल्कुल खत्म करना चाहते थे। अब वंश में कौन बचा हुआ था, उनकी बेटी बची हुई थी। सेनापति है तो लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग कौन है, ये गवर्नर जनरल, ठीक है, अंग्रेज गवर्नर जनरल है, को इस विषय का एक तार देना चाहिए। तार मीन्स क्या होता है, चिट्ठी। ठीक है, एक तार देना चाहिए। आउटरम, आखिर आप ऐसा क्यों चाहते हैं। अब आउटरम किससे पूछ रहा है, हे से। ठीक है, जो सेनापति हे है उससे पूछ रहा है कि आखिर आप ऐसा क्यों चाहते हैं। हमें यह महल उड़ाकर नाना की लड़की को गिरफ्तार करना ही होगा। ये किसने कहा, देखो 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है कि नाना की लड़की को गिरफ्तार करने की बात किसने कही, आउटरम ने। ठीक है, कि जो ये महल है इसको उड़ा देना है और नाना की लड़की को गिरफ्तार करना ही होगा। यह सुनकर सेनापति हे बहुत दुखी हुआ और वहां से चला गया। इसके बाद जनरल आउटरम ने नाना के महल को फिर घेर लिया। किसने घेर लिया, जनरल आउटरम ने किसको घेर लिया, नाना के महल को घेर लिया। महल के फाटक को तोड़कर अंग्रेज सिपाही भीतर घुस आए। जो महल का फाटक था, महल का जो दरवाजा था, उसको तोड़कर अंग्रेज सिपाही क्या है, अंदर आ गए। वे मैना को खोजने लगे, और वो किसको ढूंढने लगे, मैना को। उन्होंने सारे महल का कोना कोना खोज डाला, पर मैना उन्हें कहीं न
मिली। उन्होंने क्या है, महल का एक एक कोना छान डाला, लेकिन उन्हें मैना कहीं पर न मिली। उसी दिन संध्या समय लॉर्ड कैनिंग का एक तार आया, जिसका आशय इस प्रकार था। किसका तार आया, किसका पत्र आया? लॉर्ड कैनिंग का। लॉर्ड कैनिंग कौन था? लॉर्ड कैनिंग कौन था बेटा? गवर्नर जनरल। गवर्नर, ठीक है, गवर्नर जनरल था। और उसने एक तार भेजा था, और उस तार में क्या लिखा हुआ था? लंदन के मंत्रिमंडल का यह मत है, मत मीन्स होता है राय, ठीक है, विचार, कि नाना की स्मृति चिन्ह तक मिटा दिया जाए। यानी कि जो जिन जिन चीजों से नाना की यादें जुड़ी है, उन सबको क्या है, मिटा दिया जाए। इसलिए वहां की आज्ञा के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता। तो वहां से क्या आई है, ये आज्ञा आई है, अगर हम उसके विरुद्ध जाते हैं तो कुछ नहीं हो सकता। इस तार के मिलते ही जनरल आउटरम की आज्ञा से नाना साहब के महल पर तोप के गोले बरसने लगे। ठीक है, जब वह तार मिला, जब वह चिट्ठी मिली, तो जनरल आउटरम है, उसकी आज्ञा से क्या है, जो नाना साहब का महल था उस पर गोले बरसाने शुरू कर दिए, और घंटे भर में ही वह महल मिट्टी में मिल गया। क्या हुआ, जो वह महल था वो क्या है, राख की ढेर बन गया था। बस बेटा आज यहीं तक करवाऊंगी, ये आगे कल करवा दूंगी। समझ में आया यहाँ तक? यस मैम। यस मैम। चलो अब मैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपसे पूछती हूँ, ठीक है? रेडी हो? सेनापति का नाम है था। हाँ सेना, देखो मैं अभी ठीक है, मैं क्वेश्चन बना के पूछ रही हूँ, आप ध्यान से सुनना। नाना साहब की पुत्री का क्या नाम था? मैना। देवी मैना। ठीक है, मैना नाम था। मैना कहाँ पर रहती थी? मैना कहाँ पर रहती थी? बिठूर में। हाँ, बिठूर में, उसके पिता के महल में। बिठूर के उसके पिता के महल में। पिता के महल में। तेज बताना, नाना साहब को कहाँ से भागना पड़ा था? तेज बताएगा, नाना साहब को कहाँ से भागना पड़ा? कानपुर में। तेज आवाज सुनाई दे, ये आवाज आ रही है? क्या बात है, गेम खेल रहे हो? हैं? क्लास ज्वाइन करके गेम खेल रहे हो क्या? ये देखो लीव कर रहे हैं बच्चे। हम कानपुर से। कानपुर में। कहाँ से भागना पड़ा? कानपुर से। कानपुर से। कानपुर। हाँ, कान भागना पड़ा। सैनिक दल जब महल पर तोपे तान रहे थे, तो बरामदे में आकर कौन खड़ा हुआ? बताइए। नाना साहब की पुत्री मैना। वहां पर आकर खड़ी हो गई। नाना साहब की पुत्री मैना की सहेली का क्या नाम था? बताइए। मेरी। क्या नाम? मेरी। मेरी किस पुत्री थी? किसकी पुत्री थी? ये मैम सेनापति की। सेनापति, ठीक है, अंग्रेज सेनापति की पुत्री थी। अंग्रेज सेनापति था, उसका क्या नाम था? मैम है। ठीक है, हे नाम था। बेटा ये याद रखने हैं आपको। नाना साहब की जो हे की पुत्री ने बालिका मैना को क्या दिया? एक चिट्ठी। मैम मरने से पहले एक निशानी दी, चिट्ठी दी थी।
अच्छा, तेज, मुंह में जबान नहीं है? हैं? जो आप ये मैसेज लिख रहे हो, बोल नहीं सकते? मैम माइक कई बार बंद हो जाता है किसी किसी का। चलो अब बताओ, क्या दिया था उसने? मरने से पहले एक चिट्ठी दी थी। चिट्ठी। हाँ, चिट्ठी दी थी। सेनापति के होश क्यों उड़ गए थे? बताइए, सेनापति के होश क्यों उड़ गए थे? यह जानकर कि वह बालिका नाना साहब की पुत्री थी। मैम यह जानकर हाँ, कि वह जो मैना थी वो नाना साहिब की पुत्री थी। नाना साहब की पुत्री है और वह मेरी की सहेली है। ठीक है, यह जानकर उनके होश उड़ गए थे। पंकज, आप बताओ। यस पंकज, मैम। माइक ऑन करो। हाँ, आप बताओ, बालिका मैना महल को क्यों बचाना चाहती थी? मैम क्योंकि बालिका मैना वहीं पली बड़ी थी और वह महल उसे प्रिय था। हाँ, वह महल उसे प्रिय था और उस महल के साथ क्या है, उसकी यादें जुड़ी हुई थी, इसलिए वह महल को बचाना चाहती थी। प्रधान सेनापति कौन था, ये बताइए। जनरल प्रधान आउटरम। सेनापति का, मैम जनरल हाँ आउटर। ठीक है, आउटरम। नाना साहब के महल को मिटाने के लिए तार कहाँ से आया था? बताइए, कहाँ से आया लंदन था? से। मैम लंदन लंदन से, से। ठीक है। हाँ, लंदन के जो मंत्रिमंडल है सबने मिलकर, ठीक है, मैम सबने अपने विचार थे कि जो दिए थे। नाना साहब है धरती को बिल्कुल मिटा दिया जाए। चलो बेटा, अब जो बचा हुआ है ये कल करवाऊंगी और वर्ड मीनिंग करवा दूंगी, ठीक है। जितना करवाया है एक बार रीडिंग लगाना, आगे भी रीडिंग लगाना। ओके, ठीक है बेटा, ओके मैम। लीव कर दो क्लास। ओके।